स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु। आज से 5 दिन प्रभु तेरा सामने हम बैठकर तेरा आराधना करने के लिए और तेरा वचन प्रकाशित वाक्य का पुस्तक और दानियल पुस्तक को मनन करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में तूने मौका दिया है। करोड़ों करोड़ों धन्यवाद प्रभु। अभी तक हमारी स्तुति के बीच में तूने वास किया है प्रभु। अभी हम तेरा वचन मनन करने के लिए जाते हैं प्रभु। हम मिट्टी है, हम कुछ भी नहीं। हमको नम्र करके तेरा चरणों में समर्पण करते हैं प्रभु। तू बोल, हम सुनते हैं। मैं सुनता हूँ प्रभु। तेरा वचन हमको पवित्र करने दे और तेरा आगमन के लिए हम सबको तैयार करने दे। तू बोल प्रभु, हम सब सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आमेन आमेन। ओके, तो अभी हम परमेश्वर का वचन मनन करने के लिए आगे जाएंगे। अब यह 5 दिन हम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक मनन करने वाले हैं। ठीक है, हालेलुया। ओके, हम परमेश्वर का वचन मनन करने से पहले फिर एक बार मेरा विनती है, आप लोग धन्य है। हालेलुया। क्योंकि पहला अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। जो इस भविष्य ध्वनि मतलब क्या, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को पढ़ने वाला। और ये जो सुनते हैं, ये जो सुनते हैं। नंबर 1 पढ़ने वाला प्रकाशित वाक्य पुस्तक को, नंबर 2 सुनने वाले, और इसमें लिखी हुई बातों को मानने वाले। 3 लोग धन्य है। कौन कौन है? प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को पढ़ने वाले, नंबर 2 सुनने वाले, नंबर 3 मानने वाले। कौन है? धन्य है। आगे बढ़ेंगे सिस्टर। क्योंकि समय निकट है। क्योंकि समय निकट है। ओके, सो आप लोग धन्य है और मैं भी धन्य हूँ। और महत्व, इधर जो 3 लोग बैठे हैं ना, सबसे बड़े धन्य है। क्योंकि ये धन्य लिस्ट में फर्स्ट कौन आ रहा है? पढ़ने वाले। ये तीनों है, देखो। सो पढ़ने वाले बहुत धन्य है। इसलिए ना, आप जब पढ़ेंगे कदापि कुछ तो मिस्टेक होगा तो मैं आपको करेक्शन करूँगा। जब मैं आपको करेक्शन करूँगा, मन में बुरा नहीं होना। फिर से पढ़ना, क्योंकि धन्य होना है ना। हाँ, ठीक है। हालेलुया। ओके, अभी हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य का पुस्तक को मनन कर। आपको ये अपना बाइबल खोलने के लिए जरूरत नहीं। आप सब बाइबल बंद करके रख सके और चाहेंगे तो केवल वचन को लिखकर रख सके, लेकिन बाइबल खोलने के लिए जरूरत नहीं। और महत्व, अपना मोबाइल 100% स्विच ऑफ में ही रहना। नो एक्सक्यूज, क्षमा नहीं। मोबाइल चालू रखने के लिए कुछ भी कारण नहीं। कुछ तो अर्जेंट बोलना है तो ठीक से सुनो, कुछ तो अर्जेंट बोलना है तो अभी ही मोबाइल को लेना, धीरे धीरे बाहर जाना और जो अर्जेंट बोलना है उनको बोल देना, उसमें कुछ गलत नहीं। और उनको बोलना अभी 3 घंटा बंद रहेगा मोबाइल, उसके बाद अंदर स्विच ऑफ करके अंदर आना। अभी नेक्स्ट सेक्शन में स्विच ऑफ करके अंदर आना है। इधर आने के बाद स्विच ऑफ नहीं करना। ओके, हालेलुया। ठीक है, अभी हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य के वचन को। ठीक है, प्रकाशित वाक्य मतलब क्या? हिंदी में प्रकाशित वाक्य बोलेंगे और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेवलेशन। ठीक है, सो प्रकाशित वाक्य मतलब क्या? बाइबल में लास्ट पुस्तक। सब बोलो, बाइबल में। हाँ, उसमें क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में आगे क्या होने वाला है? क्या लिखा है? अब ठीक से सुनो। उत्पत्ति से मतलब आदम हव्वा से अभी तक जो कुछ हुआ हमको मालूम है, लेकिन आगे क्या होने वाला है?
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है। सो जो आगे होने वाला है उसको समझने के लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को एक चार्ट तैयार किया है। वो चार्ट यही है, ये चार्ट है। अब इस चार्ट में ऊपर क्या लिखा है सब मिलकर पढ़ेंगे। अरे वाह, सुपर सुपर पढ़ते हैं आप लोग, वेरी गुड। अल्लाह लास्ट तक ऐसा मुझे जवाब देना है, आमीन। ओके, 7 साल मसीहा के विरोधी का राज। ये क्या मसीहा के विरोधी मतलब कौन है? मसीहा के विरोधी मतलब कौन है? एक मनुष्य, एक आदमी, मतलब यीशु को विरुद्ध इसी पृथ्वी पर राज्य करने वाला एक मनुष्य है मसीहा के विरोधी। मसीहा के विरोधी मतलब कौन है? सब बोले एक मनुष्य है। हाँ, किसको विरुद्ध राज्य करेगा? यीशु को विरुद्ध राज्य करेगा। किधर? इसी धरती पर। कितना साल राज्य करेगा? 7 साल राज्य करेगा मसीह विरोधी पृथ्वी पर। कब राज्य करेगा इस पृथ्वी पर मसीह विरोधी? 7 साल। उसका राज्य इस दुनिया में कब होने वाला है? इधर क्या लिखा है सब मिलकर पढ़ेंगे जोर से। कलीसिया उठाने के बाद मसीह विरोधी का राज्य दुनिया में शुरू हो जाएगा। कलीसिया उठाने के बाद 7 साल मसीह विरोधी का राज्य पृथ्वी पर शुरू हो जाएगा। ये क्या? ठीक है। मसीह विरोधी का राज्य पृथ्वी पर अंत कब होने वाला है? शुरू कब होने वाला है? कलीसिया उठाने के बाद। कलीसिया मतलब कौन है? हम है। हम लोग अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग जाने के बाद मसीह विरोधी का राज्य पृथ्वी पर शुरू हो जाएगा। जब तक हम है तब तक मसीह विरोधी का राज्य पृथ्वी पर शुरू नहीं होगा। जब हम उठा लिए जाएंगे यीशु का आगमन में, उसके बाद मसीह विरोधी राज्य पृथ्वी पर शुरू हो जाएगा। कितना साल रहेगा? ठीक है। मसीह विरोधी राज्य पृथ्वी पर कब अंत होने वाला है? कब अंत होने? इधर क्या लिखा है सब मिलकर पढ़ेंगे। यीशु के 1000 साल राज्य के पहले, यीशु के 1000 साल राज्य के पहले मसीह विरोधी राज्य खत्म हो जाएगा। ये क्या? यीशु के 1000 साल राज्य मतलब क्या? यीशु का 1000 साल राज्य मतलब क्या? ठीक से सुनो। अभी यीशु आने वाला है। क्यों आने वाला है? हमको लेके जा। अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ हम क्या करेंगे? स्वर्ग जाए। हम स्वर्ग जाने के बाद पृथ्वी पर किसका राज्य होगा? बोलो, सब बोलो। कितना साल? वो 7 साल मसीह विरोधी का राज्य इस पृथ्वी पर जब खत्म होगा, तब स्वर्ग में यीशु के साथ रहने वाले हम लोग क्या करेंगे? फिर से हम स्वर्ग से इसी पृथ्वी पर उतरेंगे। क्यों? इसी पृथ्वी पर हम लोग यीशु मसीह के साथ 1000 साल राज्य करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। कितना साल राज्य करेंगे? हाँ, और 1000 साल यीशु का राज्य के पहले मसीह विरोधी राज्य खत्म हो जाएगा। अभी ठीक से सुनना। मसीह विरोधी राज्य के पहले भी यीशु स्वर्ग से उतरेगा, बाद में भी यीशु स्वर्ग से उतरेगा। करेक्ट है ना? इधर भी यीशु स्वर्ग से उतर रहा है, इधर भी उतर रहा है। अब यीशु का इन दोनों आगमन के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, अभी हम देखने वाले हैं। ओके, अभी ठीक से सुनना। मसीह विरोधी राज्य के पहले भी यीशु स्वर्ग से उतरेगा, बाद में भी यीशु स्वर्ग से उतरेगा। यीशु का इन दोनों आगमन के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक से सुनना। इधर यीशु का आगमन है गुप्त आगमन, इधर यीशु का आगमन है दूसरा आगमन। समझ गए? तो इधर यीशु का आगमन है कौन सा आगमन? गुप्त आगमन। बच्चे लोग मुझे जवाब देना। हाँ, मेरा कान में आपका जवाब गिरना है। इधर यीशु का आगमन क्या है? सब बोलो।
इधर क्या है? दूसरा। सब लोग मुंह खोल कर बोलना है। हालेलुया। देखो एक्चुअली मुझे तो हिंदी भाषा नहीं आता था, मेरा भाषा तो तमिल है, फिर भी परमेश्वर मुझे हिंदी भाषा दिया है। ग्रामर मिस्टेक होगा तो क्षमा करना मुझे, ठीक है? लेकिन जो वचन मैं आपको बताता हूँ समझ में आएगा, लेकिन ग्रामर मिस्टेक होगा। फिर भी परमेश्वर मुझे इतना हिंदी दिया है, क्यों? आपको वचन बताने के लिए। हालेलुया। अभी आप मुझे जवाब तो देना है क्या? नहीं देंगे क्या? ठीक है, अभी सब लोग मुंह खोलकर बोलना, एक भी चुप नहीं बैठना है, क्योंकि हम सब सीखने के लिए आए हैं यीशु के चरणों में। हालेलुया। हाँ, इधर यीशु का आगमन कौन सा आगमन? गुप्त आगमन। इधर यीशु का आगमन कौन सा आगमन? इधर क्यों गुप्त आगमन, इधर क्यों दूसरा आगमन? अभी बताता हूं। इधर यीशु आने वाला है, क्यों आने वाला है? हमको ले। कब आएगा हमको ले जाने के लिए? किसको भी मालूम, इसलिए गुप्त आगमन। लेकिन इधर यीशु का आगमन है दूसरा आगमन। इधर क्यों दूसरा आगमन? इधर जब यीशु आएगा, स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेगा, तब यीशु इसी पृथ्वी पर रहेगा। कितना साल रहेगा? हाँ? लेकिन इधर जब यीशु आएगा पृथ्वी पर आकर नहीं रहेगा। इधर जब यीशु आएगा मध्य आकाश तक आएगा, पृथ्वी पर नहीं आएगा। किधर तक आएगा? उधर से स्वर्गदूत लोगों को पृथ्वी को चारों कोनों पर भेज देगा। परमेश्वर से चुने हुए अपना शरीर बदल जाएगा और स्वर्गदूत लोग हमको पृथ्वी पर से मध्य आकाश तक, यीशु तक स्वर्गदूत लोग हमको उठाकर लेके जाएंगे और मध्य आकाश के बाद हम लोग यीशु के साथ बादल पर बैठकर स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। इधर जब यीशु आएगा पृथ्वी पर आकर नहीं रहेगा। लेकिन इधर जब यीशु आएगा वापस नहीं जाएगा। किधर रहेगा? कितना साल? अभी आप लोग मुझे जवाब देना। कौन मुझे जवाब देंगे? अभी मैं देखता हूं। सुनो, पृथ्वी पर रहने के लिए, पृथ्वी पर आने वाला यीशु का दूसरा आगमन इधर है, तो इसके पहले एक बार यीशु पृथ्वी पर आकर रह चुका है। एक बार रहता था। कब पैदा हुआ ना, जन्म हुआ ना, वो है फर्स्ट टाइम यीशु पृथ्वी पर रहता था। कितना साल? कितना साल? 33.5 साल। करेक्ट है ना? 33.5 साल यीशु पृथ्वी पर रहता था। उसी टाइम है तो फर्स्ट टाइम यीशु पृथ्वी पर आकर रहता था। उसके बाद में इस पृथ्वी पर रहने के लिए आने वाला यीशु का दूसरा आगमन इधर है, इधर नहीं। समझ गए? हाँ, इसलिए इधर यीशु का आगमन कौन सा आगमन? हाँ, मतलब मसीह वृद्धिक राज्य के पहले यीशु का आगमन कौन सा आगमन? मसीह वृद्धिक राज्य के बाद में यीशु का आगमन कौन सा आगमन? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अभी हम देखा है दोनों आगमन के बीच में जो अंतर है, अभी हम देखा है। सो अभी हम आगे देखेंगे मसीह वृद्धि के राज्य में पृथ्वी पर कौन कौन रहेंगे। मसीह वृद्धि के राज्य में पृथ्वी पर कौन कौन रहेंगे? दो ग्रुप लोग मसीह वृद्धि के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे। नंबर 1, यीशु को सुनने के बाद भी जो विश्वास नहीं करेंगे, इधर ही रहेंगे। वे यीशु के साथ स्वर्ग है। करेक्ट है ना? यीशु को सुनने के बाद भी जो विश्वास नहीं करेंगे वो इधर ही रहेंगे, यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाए। तो पहला ग्रुप इधर रहने वाले। दूसरा ग्रुप कौन है? पीछे हटे हुए
विश्वासी लोग इधर ही रहेंगे, पीछे हटे हुए विश्वासी लोग। मतलब क्या? अभी देखो, अभी आप लोग यीशु पर विश्वास रखे है ना? विश्वास रखे हैं? बपतिस्मा हो गया है? ओके, चर्च को आते हैं, प्रार्थना करते हैं, ओके, लोगों को यीशु का समाचार बताते हैं, सब ठीक है। लेकिन क्या हो गया? यीशु का आगमन का समय में एक सिनेमा देखकर बैठ गए। क्या हो गया? आवाज बंद हो गया। यीशु आपको छोड़कर, ब्रदर जी सिनेमा देखने गलत है क्या? अभी ठीक से सुनो, अपना कलिसिया छोड़ो, सब कलिसिया में कितना भी लोग फर्स्ट जब यीशु पर विश्वास रखकर चर्च को आएंगे ना, बपतिस्मा लेकर चर्च को आएंगे ना, उस समय में एकदम स्ट्रांग रहेंगे यीशु के लिए, चर्च को करेक्ट आएंगे, पवित्र जीवन करेंगे, सब बहुत अच्छा। लेकिन दिन जाता जाता, महीना जाता जाता, वर्ष जाता जाता, सिनेमा देखकर 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 यीशु को भी छोड़ दिए, चर्च को भी छोड़ दिए। ऐसा विश्वास लोग है क्या? नहीं है क्या? नहीं। हाँ, अब कुछ लोग बोल सके अपना कलिसिया में, ब्रदर जी हम तो सिनेमा नहीं देखेंगे, सिर्फ क्या देखते हैं? हाँ? देखो क्या देखते हैं? जोर से बोलो ना। सीरियल देखते हैं। मैं आपको बताऊं क्या, सिनेमा से सीरियल डेंजर है। ठीक है, अभी ठीक से सुना। तो मैं किधर आया? हाँ, सिनेमा से सीरियल बहुत डेंजर है। सिनेमा आपको 3 घंटा में छोड़ देगा, लेकिन सीरियल 3 साल होगा तो भी नहीं छोड़। करेक्ट है ना? मैं आपको बताऊं क्या, टाइम वेस्ट, लाइफ वेस्ट, हमें समय व्यर्थ, जीवन व्यर्थ। मेरा साउंड और थोड़ा बढ़ा सके? थोड़ा बढ़ा। समय व्यर्थ, जीवन केवल इस दुनिया का जीवन नहीं, एवरलास्टिंग लाइफ, नित्य जीव, हाँ, अनंत काल का जीव आप लोग लॉस करेंगे। इसलिए सावधान। अभी मैं आपको बताऊं क्या, सिनेमा से सीरियल अभी बहुत डेंजर हो गया। आधा पौधा ड्रेस और सब जो बुरा बुद्धि है उधर से सीखते हैं, इसलिए सावधान रहना। केवल सिनेमा सीरियल केवल इतना नहीं, यीशु का आगमन तक आप पवित्र जीवन किया है, लेकिन यीशु का आगमन का समय में एक सिनेमा, एक सीरियल, इंटरनेट में बुरा बुरा देखने, मोबाइल में बुरा बुरा देखने, शराबो, तंबाकू, तंबाकू बोलेंगे ना? तंबाकू बोलेंगे, कहीं नहीं बोलेंगे? तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, कोर्ट केस, और तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, कोर्ट केस। परमेश्वर का बच्चे लोग धन दौलत के लिए झगड़ा करके कोर्ट केस नहीं जाना। यीशु कोर्ट केस जाने के लिए बोला नहीं। यीशु क्या बोला? एक दूसरों को क्षमा करो, एक दूसरों को छोड़ दो। इसलिए हम एक दूसरों को क्षमा करना छोड़ देना, कोर्ट केस नहीं जाना। परमेश्वर का लोग कोर्ट केस जाना है तो एक ही कारण है, क्या? परमेश्वर का वचन के कारण। आप रास्ते में खड़ा होकर लोगों के यीशु के बारे में बोल रहा है, इसलिए आपको मारपीट करके पुलिस स्टेशन में डालकर कोर्ट में खड़ा किया, तो यीशु का वचन के लिए जाकर खड़ा हो सके कोर्ट में। हालेलुया। कोर्ट केस जाने के लिए दूसरा कारण दुनिया में नहीं। लोन नहीं करना, कर्जा नहीं लेना, कर्जा नहीं लेना, लोन नहीं करना, मकान बनने के लिए लोन, गाड़ी लेने के लिए लोन, ऐसा लोन करते हैं ना, कुछ भी लोन नहीं करना। यदि आप लोन करके बैठेंगे, यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जा सके। आपका मन में सोचे कि ब्रदर जी
हमको ये सब मालूम नहीं। अभी फर्स्ट टाइम हम सुन रहा है लोन नहीं करना बोलकर, लेकिन हम तो ऑलरेडी लोन लिया है, ऑलरेडी लोन लिया है। अभी हम क्या करना, चिंता मत करो। आप जो लोन लिया है उधर से बाहर कैसा आना और यीशु का आगमन के लिए तैयार कैसा होना, बाइबल में रास्ता है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन फिर से लोन नहीं करना। अभी जो लिया है उससे बाहर आने के लिए बाइबल में रास्ता है, परमेश्वर आपको सहायता करेगा। लेकिन एक बार बाहर आने के बाद फिर से लोन नहीं लेना। परमेश्वर आपको जितना दे रहा है उतना में तृप्त रहना। हालेलुया। ऐसा कुछ ना कुछ करके ये सब मैं आपको आगे जाता जाता बताऊंगा। ऐसा कुछ ना कुछ आप परमेश्वर के विरुद्ध करके बैठेंगे तो यीशु आपको क्या करेगा, छोड़कर चला जाएगा। तो मसीह विरुद्ध के दिन में रहने वाले पहला ग्रुप कौन है, यीशु को सुनने के बाद वो जो विश्वास। दूसरा ग्रुप कौन है, पीछे हटे हुए विश्वासी लोग। ये दोनों ग्रुप मसीह विरुद्ध के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे। ब्रदर जी अभी हमको बताइए, क्या बताना, मसीह विरुद्ध के दिन में पृथ्वी पर ऐसा क्या होने वाला है? मसीह विरुद्ध के दिन में पृथ्वी पर क्या होना, ठीक से सुनो। जो लोग अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे, सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, बुरा बुरा देखने, बुरा बुरा बोलने, शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, व्यभिचार, कोर्ट केस, लोन, ऐसा कुछ ना कुछ करके यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जाकर जो लोग मसीह विरुद्ध के दिन में पृथ्वी पर रहेंगे, उनके ऊपर यीशु मसीह खुद स्वर्ग से 21 विपत्तियां भेज देने वाला है। कितना विपत्तियां? 21 विपत्तियां। उन 21 विपत्तियां प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 3 विभाग करते हैं। कितना विभाग? कैसा 3 विभाग करते हैं? हे देखो, 7 मोहरों की विपत्तियां, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मोहरों की विपत्तियां, 7 तुरहियां की विपत्तियां, 7 कटोरों की विपत्तियां। मेरे पीछे सब लोग बोलेंगे ओके। 21 विपत्तियां क्या है मैं आपको सिखाता हूं, मेरा पीछे बोलना। 7 मोहरों की विपत्तियां, 7 तुरहियां की विपत्तियां, 7 कटोरों की विपत्तियां। टोटल कितना हो गया है? 21 विपत्तियां। 21, लेकिन पूरा 7 साल को बाइबल 2 विभाग करते हैं। विपत्तियां 3 विभाग, 7 मोहर, 7 तुरही, 7 कटोरा। लेकिन पूरा 7 साल को बाइबल 2 विभाग करते हैं। कैसा 2 विभाग? पहला 3.5 साल, दूसरा 3.5 साल। सब बोलो, फिर से बोलो। अभी पहला 3.5 साल में क्या क्या होने वाला है, दूसरा 3.5 साल में क्या क्या होने वाला है, ठीक से सुनना। 7 मोहरों की विपत्तियां, 7 तुरहियां की विपत्तियां, दोनों मिलकर पहला 3.5 साल। क्या क्या बोलो? दोनों मिलकर पहला 3.5 साल। 7 केवल 7 कटोरों की विपत्तियां मात्र दूसरा 3.5 साल। समझ गए? ठीक है। अभी हम देखेंगे यीशु अभी आया, यीशु अभी आया तो हम कैसा यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे और मसीह विरुद्ध का राज्य दुनिया में कैसा शुरू हो जाएगा, देखेंगे। सब लोग इधर देखना, इधर देखना। यीशु अभी आया तो हम कैसा यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे और उसके बाद मसीह विरुद्ध का राज्य पृथ्वी पर कैसा शुरू हो जाएगा, अभी हम देखेंगे। ठीक है, यीशु अभी आया तो हम कैसा स्वर्ग जाएंगे और उसके बाद मसीह विरुद्ध का राज्य दुनिया में कैसा शुरू हो जाएगा, देखेंगे। ओके, और एक मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। मसीह विरुद्ध राज्य के पहले यीशु का आगमन कौन सा आगमन, बाद में कौन सा आगमन, दूसरा। और में ये दोनों आगमन के बीच में
जो अंतर है और मैं आपको बताता हूं और थोड़ा बताता हूं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। अभी आप लोग मुझे बताना, इधर यीशु आने वाला है, क्यों आने वाला है? हमको, जब इधर यीशु आएगा तब यीशु के साथ कौन आएंगे? कौन आएंगे? स्वर्गदूत आएंगे। कौन आएंगे? और यीशु किस पर बैठकर आएगा? बादल पर बैठकर आएगा। बोलो, हाँ। इसको बाइबल कहते हैं गुप्त आगमन, इंग्लिश में सीक्रेट कमिंग। इंग्लिश में क्या है? हिंदी में क्या है? गुप्त आगमन। लेकिन मतलब मसीह राज्य के पहले यीशु का आगमन कौन सा आगमन? गुप्त आगमन में यीशु के साथ कौन आएंगे? यीशु किस पर बैठकर आएगा? लेकिन मसीह राज्य के बाद में यीशु का आगमन कौन सा आगमन? दूसरा आगमन में यीशु के साथ कौन आएंगे? हम आएंगे। गुप्त आगमन में यीशु के साथ कौन आएंगे? गुप्त आगमन में स्वर्गदूत। दूसरा आगमन में यीशु के साथ कौन आएंगे? हम आएंगे यीशु के साथ। कैसा आएंगे? यीशु सफेद घोड़े पर बैठकर आगे आएगा। हम सब लोग एक एक सफेद वस्त्र पहनकर, एक एक सफेद घोड़े पर बैठकर यीशु के साथ साथ हम भी स्वर्ग से उतरेंगे घोड़े पर बैठकर। क्यों? इसी पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करने के लिए। हालेलुया। इसको बाइबल कहते हैं दूसरा आगमन, इंग्लिश में सेकंड कमिंग। इंग्लिश में क्या है? हाँ। सो दूसरा आगमन में यीशु सफेद घोड़े पर बैठकर आगे आएगा। हम सब लोग एक एक सफेद घोड़े पर बैठकर, सफेद वस्त्र पहनकर स्वर्ग से यीशु के साथ साथ उतरेंगे इसी पृथ्वी पर। क्यों? 1000 साल राज्य करने के। वो 1000 साल हम कैसा राज्य करेंगे वो सब हम देखने वाले हैं आगे। हालेलुया। अभी आपको समझ गए? मसीह राज्य के पहले यीशु का आगमन गुप्त आगमन, मसीह राज्य के बाद में यीशु का आगमन दूसरा आगमन। गुप्त आगमन, दूसरा आगमन, अंतर समझ गए? समझ गए ना? ठीक है। यीशु अभी आएगा तो हम कैसा स्वर्ग जाएंगे देखेंगे। पहला तेसलोनिकस पत्र अध्याय 4 16 17 18 पढ़ो बेटी, पढ़ो। हाँ पढ़ बेटी। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। इधर देखना, अच्छा पढ़ते हैं लेकिन जोर से पढ़ना, पूरा ताकत से पढ़ना, प्रकाशित वाक्य पढ़ना। हालेलुया। हाँ अभी पढ़ देखेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। और जोर। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। पढ़ो बेटी। उस समय ललकार। और थोड़ा जोर से कट नहीं करना। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं। अभी जब यीशु आएगा तब जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। अभी जब यीशु आएगा तब जो मसीह में मरे हैं पहला क्या करेंगे? जी उठेंगे। आगे बढ़ेंगे बेटी। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे। नेक्स्ट सेकंड, अभी यीशु का आगमन के समय में पहला कौन उठेंगे? जो मसीह में मरे। जो यीशु पर विश्वास रखकर मरे केवल वे लोग उठेंगे, बाकी लोग नहीं उठेंगे। समझ गए? अब यीशु का आगमन में जो यीशु पर विश्वास रखकर मरे वे उठेंगे, बाकी लोग कब उठेंगे? अंतिम न्याय के समय में उठेंगे। वे लोग अभी नहीं उठेंगे। सो अभी यीशु का आगमन में पहला मसीह में मरे हुए लोग पहला जी उठेंगे। नेक्स्ट सेकंड तब हम, फिर से पढ़ो बेटी, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे। और जीवित बचे रहे, जिंदा रहे। तब अभी पहला यीशु, फिर से पढ़ेंगे बेटी, फिर से पढ़ेंगे 16 से। क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा। हाँ। उस समय ललकार और और प्रधान दूत
और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं अभी यीशु का आगमन में जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी वे उठेंगे पहले जी उठेंगे तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे नेक्स्ट सेकंड हम जो जिंदा रहेंगे जीवित बचे रहेंगे जिंदा रहेंगे अपना शरीर बदल जाएगा सो अभी जब यीशु आएगा मसीह में मरे हुए लोग पहला जी उठेंगे नेक्स्ट सेकंड हम जो जीवित बचे रहेंगे जिंदा रहेंगे अपना शरीर बदल जाएगा नेक्स्ट सेकंड जो जीवित और जिंदा रहेंगे अपना शरीर क्या हो जाएगा बदल जाएगा बदल होकर आगे बढ़ेंगे उनके साथ उनके साथ अपना शरीर बदल होकर उनके साथ मतलब जो उठकर आए ना उनके साथ हम भी मिलेंगे अभी जब यीशु आएगा पहला मरे हुए लोग प्रभु में मरे हुए लोग जी उठेंगे नेक्स्ट सेकंड अपना शरीर बदल जाएगा दोनों ग्रुप इकट्ठा होकर बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे हालेलुया हालेलुया अभी यीशु आने वाला है अभी जब यीशु आएगा पहला कौन उठेंगे सब बोलो मसीह में मरे हुए लोग पहला उठेंगे नेक्स्ट अपना शरीर क्या हो जाएगा दोनों ग्रुप इकट्ठा होकर यीशु के साथ किधर जाएंगे स्वर्ग जाएंगे इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे अभी फिर से आप लोग मुझे बताना यीशु अभी आएगा तो मसीह में मरे हुए लोग क्या करेंगे पहला जी उठेंगे किधर से जी उठेंगे जोर से बोलो किधर से जोर से बोलो कब्र से नहीं उठेंगे ठीक से सुनना अभी जब यीशु आएगा तब मसीह में मरे हुए लोग कब्र से नहीं अपना घर में मरे हुए लोगों को आप गाड़ा है ना कब्र है ना उस कब्र को कुछ भी नहीं करना उस कब्र के ऊपर लिख कर रखना क्या लिखना वे उधर नहीं है लिख कर रखना मरे हुए लोगों को कब्र को कुछ भी नहीं करना क्योंकि वे लोग उधर नहीं रहेंगे मरे हुए लोगों को कब्र को आप लोग कुछ तो करके बैठेंगे मरे हुए लोगों को फायदा नहीं मरे हुए लोगों का नाम लेकर शैतान आपको भरमाएगा क्योंकि मरे हुए लोग कब्र में नहीं तो किधर से उठेंगे एक क्वेश्चन आ रहा है ना अभी मसीह में मरे हुए लोग कब्र में नहीं तो किधर है यीशु का आगमन में वे लोग किधर से जी उठेंगे एक वचन अभी मैं आपको बताता हूं मसीह में मरे हुए लोग किधर से जी उठेंगे अभी मैं आपको बताता हूं इधर देखो ये फुल बाइबल है ये सब आप लोगों को सिखाना अभी हम देख रहा है सुनो अभी हम देख रहा है 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य ये 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य फुल बाइबल में इधर है देखो केवल इतना 7 साल मसीहा के विरोधी का राज्य केवल इतना हम इतना बड़ा करके देख रहा है लेकिन और हम देखने वाले हैं 7 साल मसीह विरोधी राज्य के पहले क्या क्या हुआ बाद में क्या क्या होने वाला है स्वर्ग रहस्य इसका रहस्य क्या है और 1000 साल यीशु का राज्य पृथ्वी पर कैसा होने वाला है कौन राज्य करेंगे किसके ऊपर राज्य करेंगे ये सब हम देखने वाले हैं हालेलुया ओके इधर देखो ये फुल बाइबल है ये सब आपको सिखाना है चिंता मत करो ये चार्ट मैं आपको भेज देता हूं 5 दिन खत्म होने के बाद आप लोगों को मोबाइल में व्हाट्सएप में ये चार्ट मैं आपको भेज दूंगा
वो ओरिजिनल प्रिंट आपको मिल जाएगा। सब लोगों को मैं भेज देता हूँ लास्ट डे, और ये भी चार्ट में आपको भेज देता हूँ। ओरिजिनल प्रिंट आपको मिल जाएगा, आप लोग इसको प्रिंट कर सके, बड़ा प्रिंट कर सके और घर में लगा सके। जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा करके आप संडे स्कूल में और घर में लोगों को सिखाने के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सके। चिंता मत करो, आपको मिल जाएगा। हालेलुया। ओके, अभी मसीह में मरे हुए लोग किधर है, किधर से जी उठेंगे, अभी हम देखेंगे। आदम हव्वा से अभी तक मरे हुए लोग कोई कब्र में नहीं, तो किधर है? एक तो स्वर्ग लोक, नहीं तो अधोलोक में रहेंगे। ये देखो, ये स्वर्ग लोक है, ये अधोलोक है। स्वर्गलोक मतलब क्या, अधोलोक मतलब क्या? आदम हव्वा से आज तक जो परमेश्वर का वचन पालन करके मरेंगे, वो मरने के बाद स्वर्गलोक जाएंगे। एक बार स्वर्गलोक जाएंगे तो नेक्स्ट प्रमोशन स्वर्ग कब? यीशु का गुप्त आगमन में। समझ गए? अधोलोक मतलब क्या? आदम हव्वा से जो परमेश्वर का वचन के विरुद्ध जिएंगे, आदम हव्वा से जो लोग परमेश्वर का वचन का विरुद्ध जिएंगे, वे लोग मरने के बाद किधर जाएंगे? जो वचन पालन करेंगे वे मरने के बाद किधर जाएंगे? हाँ, एक बार स्वर्गलोक जाएंगे तो नेक्स्ट प्रमोशन, एक बार अधोलोक जाएंगे तो नेक्स्ट प्रमोशन किधर है? नरक है। ये प्रमोशन सब कैसा होने वाला है, ये सब हम देखने वाले हैं। हालेलुया। अभी हम देखेंगे ये स्वर्गलोक अधोलोक के बारे में थोड़ा देखेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। अभी सुनो, जब यीशु क्रूस पर था, जब यीशु का दहिना ओर एक चोर, बाईं ओर एक चोर को क्रूस पर चढ़ाए थे, करेक्ट है ना? एक चोर यीशु को निंदा किया, दूसरा चोर यीशु के पास क्या किया? विनती किया, प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया दूसरा चोर? अभी हम देखेंगे लूक 23:42-43। अभी एक चोर निंदा किया, दूसरा चोर यीशु के पास विनती किया। क्या विनती किया? आगे बढ़ेंगे बेटी। तब उसने कहा, दूसरा चोर यीशु को बोला, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मेरी सुधि लेना। मतलब मुझे याद करना। वो भी क्रूस पर है, जो विनती किया ना चोर, वो भी क्रूस पर है, यीशु भी क्रूस पर है। अभी जो दूसरा चोर था क्रूस पर, वो विनती किया यीशु के पास। क्या विनती किया? अहो यीशु, जब तू तेरा राज्य में आए मुझे क्या करना? याद करना। अभी यीशु उसको क्या बोला? उसने उससे कहा, यीशु उसको बोला, मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। किधर होगा? आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। स्वर्गलोक शब्द यीशु का मुख से आया क्या? आया ना? उसी दिन यीशु भी मरा, उस चोर भी मरा, दोनों मिलकर किधर गए? स्वर्ग। लेकिन तीसरा दिन यीशु जी उठकर किधर गया? जो चोर विनती किया ना, वो आज तक किधर है? किधर है? अभी यीशु आने वाला है, गुप्त आगमन, यीशु का गुप्त आगमन होने वाला है। अभी जब यीशु आएगा तब कौन पहला जी उठेंगे? जो मसीह में पहला जी उठेंगे। किधर से उठेंगे? सब बोलो, सब बोलो। पहला क्या बोले थे? क्या बोले थे? अभी क्या बोल रहा? परमेश्वर के वचन को जानेंगे, वचन हमको छुट कर देगा। हालेलुया। सो मरे हुए लोग कब्र में नहीं। अभी जब यीशु आएगा, मसीह में मरे हुए लोग कब्र से नहीं, किधर से जी उठेंगे? स्वर्ग।
ठीक है, अभी हम अधोलोक के बारे में देखेंगे। यीशु मसीह खुद अधोलोक के बारे में क्या बोला। लूक 16वां अध्याय 19 से आगे बढ़ेंगे बेटी। आपको मालूम है क्या, धनवान मनुष्य लाजर सुना है? धनवान मनुष्य लाजर सुना है? एक कहानी नहीं, सच घटना है। क्या है? हाँ, सब लोग इधर देखना, इधर देखना। आप लिखने के लिए कुछ जरूरत नहीं, इधर देखना। सच घटना है, धनवान मनुष्य लाजर। क्यों? आप लोग मुझे जवाब देना। ये धनवान मनुष्य लाजर, इस घटना में किसका किसका नाम आ रहा है? बोलो। लाजरस नाम आ रहा है, और अब्राहम नाम। कौन बोला? अब्राहम। अरे वाह, ब्रदर बोला अब्राहम। अब्राहम पुराना नेम में अब्राहम था कि नहीं? उसका नाम आ रहा है। और किसका नाम आ रहा है? मूसा। मूसा, मूसा था कि नहीं? तो यीशु बोल रहा है सच घटना है। क्यों? इनका नाम सब इसमें आ रहा है। अभी पढ़ो बेटी। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल, लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ। पढ़ो। घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। उसकी धनवान मनुष्य का डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। किसको? लाजर। कोई 4 लोग लाजर को उठाकर लेके आए, धनवान मनुष्य का डेवड़ी में छोड़ कर गए। क्यों छोड़ कर गए? धनवान है, कुछ तो देगा, इसलिए छोड़ कर गए। लाजर का शरीर में क्या है? क्या है? घाव है। और वो चाहता था, वो लाजर चाहता था कि धनवान के मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। धनवान जब खाना खाएगा, मेज पर बैठकर खाना खाएगा, और रोटी चपाती टुकड़ा नीचे गिरेगा ना, उसको इकट्ठा करके कचरा में फेंकेंगे ना, उधर गिरा है लाजर, उसको तो खाएंगे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। उसका परिस्थिति देखो, सच घटना है। यीशु बोल रहा है कुत्ते भी आकर उसका घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया। कंगाल बोले तो कौन? सब बोलो। लाजर क्या हुआ? मर गया। और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर, स्वर्गदूत लाजर का आत्मा को लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अभी अब्राहम, पुराना नेम है अब्राहम, परमेश्वर का दास मरे हुए अब्राहम किधर है? सब बोलो। अभी लाजर मर गया, उसका आत्मा को स्वर्गदूत लेके गए और अब्राहम की गोद में छोड़ दिए। आप लोग मुझे बताना, लाजर मरा, उसका आत्मा को कौन लेके गए? सब बोलो। हम भी कल मरने के बाद, हम मरने के बाद नहीं उड़ेंगे। हमको लेके जाने के लिए स्वर्गदूत लोग हैं। समझ गए? इसलिए परमेश्वर करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत लोगों को बनाया है। आप सब लोगों के लिए परमेश्वर का, आप बच्चे लोगों के लिए परमेश्वर स्वर्गदूत लोगों का रखा है आपको संभालने के लिए। हालेलुया। लाजर मरा, उसका आत्मा को स्वर्गदूत लेके गए और अब्राहम के गोद में छोड़ दिए। वो धनवान भी मरा। धनवान भी मरा। और गाड़ा गया। क्या किया उसको? फर्स्ट क्लास। अभी धनवान मनुष्य मरा तो कितना अच्छा गाड़ेंगे ना, उठा कर लेके जाएंगे, सब अच्छा गाड़ेंगे। गाड़ा गया, धनवान मनुष्य मरा और गाड़ा गया। और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए, किधर गया? सब बोलो। अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई, अपना आंख उठाया और दूर से, बेटी सीधा बैठ, ऐसा मत करना, सीधा बैठ। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपना आंख उठाया और दूर से
अब्राहम को गोद में लाजर को देखा। इधर से लाजर को देखा, किधर से देखा? अब्राहम आधोलोक से स्वर्गलोक में लाजर को देखा। लाजर किधर है? अब्राहम के गोद में बैठा है, लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर। मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। किसको भेजना? किधर भेजना? अधोलोक भेजना। ये पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा लाजर अपना उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। एक बूंद पानी मेरे जीभ में छोड़ने के लिए बोलो। क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इस ज्वाला में तड़प रहा मतलब अधोलोक में भी क्या है? क्या है? ज्वाला है, आग है, लेकिन नरक जैसा नहीं। इधर थोड़ा आग, इधर ज्यादा आग। ये नरक जाने वाले लोगों को परमेश्वर क्या कर रहा है मालूम है क्या? डायरेक्ट ज्यादा आग में डालेंगे तो उनको ज्यादा तकलीफ हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर क्या करेगा? पहले थोड़ा आग में डालेगा, उधर उनका ट्रेनिंग होने के बाद नेक्स्ट प्रमोशन इधर देगा। चाहिए क्या प्रमोशन? देखो ना सिनेमा, सीरियल देखो। हाँ। अभी आप लोग मुझे बताना, धनवान मनुष्य मरा, उसको क्या किए? सब बोलो। उसका शरीर कब्र में है धनवान मनुष्य का, लेकिन आत्मा किधर गया? सब बोलो। वो कब्र में था क्या? अधोलोक गया। परमेश्वर का लोग हो, ठीक से सुनो। आदम हव्वा से अभी तक मरे हुए लोग कोई रहने दो, कौन सा भी धर्म रहने दो, कौन सा भी लोग रहने दो, कौन सा मसीही लोग भी रहने दो, कोई कब्र में एक तो किधर जाएंगे? नहीं तो किधर जाएंगे? वे कब्र में नहीं है। समझ गए? ओके ओके। इसलिए मरे हुए लोगों को कब्र को कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मरे हुए लोग कब्र में नहीं है। ठीक है। अभी यीशु आया तो मसीह में मरे हुए लोग किधर से जी उठेंगे? सब बोलो। स्वर्गलोक से जी उठेंगे। हालेलुया। यीशु में मरे हुए लोग पहले जी उठेंगे किधर से? कब्र से। नेक्स्ट सेकंड अपना शरीर क्या हो जाएगा? यीशु में जिंदा रहने वाला हम क्या हो जाएंगे? कैसा बदलेंगे? अपना आत्मिक शरीर कैसा रहेगा? हम बदलने के बाद कैसा रहेंगे? मैं आपको बताऊं क्या? ये एक शॉर्टकट में बताता हूं और आपको ब्रेक देता हूं। लाजर किधर गया? धनवान मनुष्य किधर गया? लेकिन जो धनवान मनुष्य अधोलोक गया, वह स्वर्गलोक में रहने वाले अब्राहम कौन है, लाजर कौन है, इधर से उन दोनों को पहचान किया क्या? नहीं। धनवान मनुष्य पहचान किया ना? बोला क्या? नहीं बोला ना? पानी मांगा ना? हम भी वैसा ही। हम कल स्वर्ग जाने के बाद यदि अपना घर वाले लोग स्वर्ग आएंगे तो उनका हम पहचान करेंगे, उनके साथ बोलेंगे, उनके साथ खाएंगे, उनके साथ सफेद वस्त्र पहनेंगे और परमेश्वर का आराधना करेंगे। ब्रदर जी, स्वर्ग में हम खाएंगे पिएंगे? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे? अपना घर कैसा रहेगा? हम स्वर्ग में कैसा रहेंगे? रहस्य क्या है? एक थोड़ा समय के बाद फिर से मैं कंटिन्यू करता हूं। अभी पास्टर